वहाँ जाके देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। आपको देखो मैं यही प्रॉब्लम का बात बता रहा हूँ। ये देखो फ्लैटर छोड़ दिया, गाड़ी उतनी ही स्पीड पे चल रही है। अगर मैं ये छोड़ दूँ तो ये क्रूज कंट्रोल बन जाए। तो हेलो गाइस, ये है मेरा MT-15 जिसका आज 6 सर्विसिंग मैं करवाने जा रहा हूँ। तो ये सर्विसिंग पेड होने वाली है। तो गाइस, आपके पास जब तक MT-15 का फ्री वाला सर्विस रहता है तब तक उसमें कोई ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। पर जैसे ही अगर इसका मैं 4th सर्विस तक शायद ये मैं करवाया था, उसके बाद मतलब फ्री, मतलब 4th सर्विस तक कुछ दिक्कत नहीं था। फिर इससे पिछले वाले सर्विस में 5वां सर्विस था तो उसमें मुझे कुछ बदलवाना पड़ा। जैसे कि इसका हैंडल का जो ये बेरिंग होता है यहाँ से, ये मुझे बदलवाना पड़ा था क्योंकि उसके वजह से हैंडल पूरा जाम हो गया था और काफ़ी अच्छा खासा खर्चा पड़ा था उसमें। ये ABS का वायर मेरा कट गया था जो कि मैं रिप्लेस कराने वाला था। पर जब मैं इसका इंक्वायरी किया शोरूम में कि इसका प्राइस कितना है तो उसके वो जानने के बाद मेरा इरादा बदल गया। मैं सोचा कि इसे रिपेयर ही करा के अभी फ़िलहाल चलाता हूँ। तो ये देखो, इसे टेप मार के रिपेयर किया गया है। मेरी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही गंदा है, मतलब गंदी है अभी, क्योंकि मैं सोचा सर्विसिंग कराने जा ही रहा हूँ तो वहीं पे वॉश हो जाएगा, तो इसलिए मैं धोया नहीं। और दूसरी बात बोलूँ तो इसका ये वायर देख सकते हैं एक्सीलेटर का, ये मैं ऐसे करता हूँ तो ये रिटर्न नहीं जाता है, ये पूरा तरह से जाम हो गया है। तो ये पिछले सर्विसिंग में भी था, पर उस टाइम मैं गया तो उस टाइम उन्होंने उसे ही साफ़ करके ठीक करके दे दिया था। पर मुझे लग रहा है कि इस बार मुझे इसे चेंज करवाना ही पड़ेगा। तो इसमें देखे तो वो कूलेंट भी मुझे कम लग रहा है, तो होगा तो शायद मैं, कूलेंट है मेरे पास पहले से ख़रीद के मैं डलवा चुका हूँ, तो अभी भी बचा हुआ है तो वही मैं डलवा लूँगा। तो सर्विस सेंटर में जाने के बाद यही कुछ सर्विस होंगे और वॉश होगी। तो चलिए सर्विस सेंटर चलते हैं, फिर आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि क्या क्या दिक्कत आने वाली है इसमें, मतलब आ रही है, क्या क्या ठीक हुआ है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए चलते हैं। हम जा रहे हैं शोरूम, अब वहाँ जाके देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। आपको देखो मैं यही प्रॉब्लम का बात बता रहा हूँ। ये देखो फ्लैटर छोड़ दिया, गाड़ी उतनी ही स्पीड पे चल रही है। अगर मैं ये छोड़ दूँ तो ये क्रूज कंट्रोल बन जाए। ये अपने आप कम नहीं होती है, यही यही दिक्कत है। तो ये वायर, एक्सीलेटर का वायर बदलेगा। और मोबिल में इस बार सोचा था कि वो मोटुल का 7100 जो आता है वो डलवाने का। फिर मैं सोचा कि अभी गाड़ी का मतलब ये लास्ट सर्विसिंग, मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं ये लास्ट बार ही सर्विस सेंटर पे कराने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ जाओ तो बहुत खर्चा। एक तो उनको 650 रुपया सर्विस चार्ज दो, ऊपर से आप उसमें जितना, अभी ये मैं वायर बदलाऊंगा तो इसका भी वो मतलब वायर का दाम तो लेंगे, साथ में आप फिर वो लगाने का अलग से चार्ज लेंगे। तो शोरूम पे मुझे ज़्यादा मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, तो जिसके कारण मैं लास्ट टाइम ही मुझे लग रहा है कि मैं सर्विस सेंटर पे कराने वाला हूँ। जैसे मैं पिछले बार ये बेरिंग यहाँ का बदलाया था, तो बेरिंग का मतलब 700 या 800 रुपये मतलब लिए थे। उसमें 350 या कितना रुपए उसका मतलब इंस्टॉलेशन, फिर एक अलग मतलब 2 आदमी इसमें लगते हैं तो उसके लिए फिर एक और मतलब लेबर लगा तो उसमें 100 रुपया। तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं शोरूम वाले, जिसके कारण मुझे बहुत खर्चा। मैं पिछला सर्विस करवाया तो मतलब 5वां सर्विस जो था इससे पहले का, तो उसमें 3850 रुपये का मतलब टोटल बिल आया था, जिसमें से 2100 कुछ रुपए का मतलब 2100 कुछ रुपए का सामान था, जो जो पार्ट लगे। बाकी बात 1700 रुपये उसमें मतलब लेबर चार्ज मुझे देना पड़ा। तो अभी बताओ 2100 का सामान लग रहा है, उसमें वो 1700 का चार्ज ले रहे हैं, तो वो कितना ज़्यादा ले रहे हैं, जिसके कारण मुझे बहुत ही घटिया लगता है। तो इस बार मतलब कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा प्रॉब्लम जैसे लाइट वाइट का। उस टाइम इंजन लाइट भी आ रहा था, अभी देख रहा हूँ कि गायब है। तो चलो ये बढ़िया है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा।
ना तो अभी मैं देखो ये वायर चेंज कराऊंगा, आपको लास्ट में मैं बिल दिखाऊंगा कि कितना क्या चार्ज लगा क्या नहीं। तो वो मोटर का भी मैं सोचा था कि लगाऊं, और फिर ये लास्ट टाइम है तो इस बार सर्विस सेंटर से करा लेता हूँ, फिर 2 साल का मतलब सर्विस रिकॉर्ड हो जाएगा मेरा यामाहा का। तो अब उन्हें गाड़ी बाद में मतलब कोई प्रॉब्लम होने से आप वो सर्विस रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। तो क्योंकि उसके बाद तो मैं ये लगता नहीं कि अगर कोई बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ तो जैसे मोबिल वोबिल नॉर्मल तो वो सर्विस सेंटर पे ही आप आके जाके चेंज करा लो। लेकिन अगर कोई पार्ट बदलना पड़े तो उसके लिए आप क्या करो कि मतलब पार्ट जाओ वो सर्विस सेंटर से ओरिजिनल पार्ट मतलब यामाहा के पार्ट खरीद लो, और वो ला के किसी लोकल मतलब लोकल में भी अच्छा मैकेनिक होना चाहिए, वो नहीं कि सड़क में कोई भी गए किसी पे अपने एरिया में मतलब बेस्ट मैकेनिक खोजो जो अच्छे से काम कर पाए गाड़ी का। तो पार्ट लेके आओ उसे दो, वो अपना लगा देगा। वो 100 200 300 ऐसे चार्ज करते हैं, तो उनको दे सकते हो आराम से। तो मैं तो जो है वही करने वाला हूँ कि मतलब मस्त अपना मतलब इस बार करवा लेता हूँ, अगले बार से मैं सर्विस सेंटर जाने वाला हूँ नहीं। वही पार्ट खरीद के लाऊंगा, फिर पार्ट ला के मतलब मैकेनिक को दूंगा, वही लगा देगा अगर कोई पार्ट अगर चेंज करना हो। क्योंकि भैया अगर आप सर्विस सेंटर पे मतलब कराते हो तो बहुत जल्दी आप फ़कीर बन जाओगे, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, आप अपना देख लेना, आपको अगर सही लगे तो आप सर्विस सेंटर से ही, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मतलब मत ही कराओ। अगर आपको सही लगता है तो आप करा सकते हो, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर मान लो 2100 का सामान लगता है उस पर 1700 रुपये लेबर चार्ज देना मुझे तो कोई वर्थ इट लगता नहीं है। अभी देखते हैं, मैं तो वो एवीएस का वायर भी चेंज करवाने वाला था, पर वो जब मैं सर्विस सेंटर पे कॉल करके मतलब मैं सोचा कि कितना वो वायर ही तो नॉर्मल सा है, होगा 200 400 का होगा, लगवा लूँगा। फिर जब मैं कॉल करके मतलब पूछा वहाँ तो वो लगभग 1300 रुपये का मतलब 1300 में कुछ रुपए कम मतलब 1300 रुपये का लगभग वायर बताएं। तो मुझे तो भैया मैं सुन के ये हैरान, 1300 का वो, फिर उसमें वो 200 300 रुपये अपने लेबर चार्ज जोड़ देंगे, 1500 का वायर। तो मैं सोचा कि अभी इसे रिपेयर होता है तो रिपेयर मतलब पहले मैंने चेक किया कि रिपेयर हो सकता है या नहीं, फिर मैंने घर में ही उसे जोड़ कर देखा तो देखा कि नहीं वो सही में मतलब चल रहा है, मतलब ठीक हो गया। तो जिसके कारण मैं वही यूज़ कर रहा हूँ रिपेयर करके, जब पैसा होगा अगली बार तो चेंज करवा लूँगा। तो गाइस यही कुछ दिक्कत है मतलब मेरे बाइक में अभी फ़िलहाल। तो चलते हैं शोरूम मतलब सर्विस सेंटर, अब देखते हैं कि कितने का बिल आता है। मैं लास्ट में आपको सर्विस होने के बाद एक जगह जाके मतलब शांत जगह जाके आपको सारा बिल और सारा मैटर समझाऊंगा कि मतलब किसमें क्या खर्च मतलब कितने खर्च आए। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलते हैं हम अभी शोरूम, और कमेंट में बताइएगा कि आप अपने बाइक में कौन सा ऑयल इंजन ऑयल डलवाते हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मोटो का वो 7100 कैसा है। तो चलिए चलते हैं सर्विस सेंटर। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं यामाहा के सर्विस सेंटर, और ये है मेरी बाइक जो सर्विसिंग में लग चुकी है। तो यहाँ पे मुझे मतलब ज़्यादा वीडियो बनाने से मना कर रहे हैं, शायद ये स्टाफ के प्राइवेसी मतलब उन लोगों के कारण। तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकता हूँ यहाँ। तो यहाँ सर्विस होने के बाद मैं जब यहाँ से निकलता हूँ तो मैं आपको फुल डिटेल बताता हूँ कि क्या क्या काम हुए हैं मेरे गाड़ी पे और कितने खर्च आए हैं। तो वीडियो पे बने रहें और पूरा वीडियो देखें, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि कितने खर्च पड़े हैं टोटल सर्विसिंग में। तो ये बारिश मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली है, मैं जब भी गाड़ी धोता हूँ तो ऐसे ही धोने के जस्ट बाद बारिश होना ज़रूरी है। तो गाइज़ ये है मेरी MT-15 आफ्टर सर्विस। तो गाड़ी की हालत देख सकते हैं आप कि मुझे वहाँ से आते ही आते ये गाड़ी फिर से गंदा हो चुकी है क्योंकि मैं जैसे ही सर्विस सेंटर से निकला वैसे ही मतलब सर्विस सेंटर में मैं जब था ही तभी बारिश हो रही थी। उसके बाद रास्ते में पूरा मतलब बारिश में मैं भीगते भीगते मतलब भीगते रुकते हुए आया, कितने जगह रुका फिर आया, ऐसे करते करते, और घर आते आते मुझे रात भी हो गया तो मैं वीडियो शूट कर नहीं पाया। देखिए इसमें क्या क्या काम हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ है, इंजन ऑयल के साथ इसका ये इंजन ऑयल फिल्टर जो होता है वो भी चेंज हुआ है। और
और मेरा ये वायर का काम हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको मैंने पहले दिखा चुका हूँ कि उस टाइम वायर की कंडीशन और अभी का वायर का कंडीशन देख लीजिए आप। तो ये वायर चेंज हुआ है पूरा, एक्सीलेटर वायर, और साथ में ये ग्रिप जो है, हैंडल की ग्रिप है, ये भी चेंज हुआ है। साथ में मैं ये ABS का आपको दिखाऊं कि ये मेरा ABS वायर डैमेज था। तो मैंने इसकी इंक्वायरी की सामने से, तो उन्होंने बताया कि, तो सर्विस सेंटर वालों का कहना है कि अगर आप ABS का वायर चेंज कर रहे हैं तो आपको मतलब पीछे के वायर अगर सिर्फ चेंज कर रहे हैं तो साथ में आपको आगे वाला भी चेंज करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ बैक साइड का चेंज कर रहे हो तो बोल रहे हैं वो कि आपका मतलब फ्रंट वाला भी वो शॉर्ट हो सकता है, ऐसा उनका कहना था। तो अब मैं तो नहीं जानता कि रियलिटी क्या है, अब वो उन्होंने ऐसा कहा। तो अब मेरे पास तो फ़िलहाल अभी पीछे ही का चेंज कराने का पैसा नहीं है, तो दोनों तो चेंज करने का बात ही छोड़ दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट है इनका। तो अभी मैं ऐसे ही ये रिपेयर में इसका काम चला रहा हूँ। फ़िलहाल इसे रिपेयर करके ये देख लो पूरा टेप मारा हुआ है। और बोले तो अब ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व है, ये पूरा फ्री है अब। और देखे तो गाड़ी में और कोई काम ज़्यादा हुआ नहीं, वही इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ये सब हुआ है। और चेन का बात उन्होंने कहा कि मेरा चेन भी मतलब ख़राब हो चुका है। वो मतलब कोई अगर ये जब राउंड करे तो कहीं पे मतलब ये लूज़ है तो कहीं पे टाइट है, ऐसा उनका कहना है, जिसके कारण मतलब मेरा चेन ख़राब हो गया है। तो उन्होंने कहा है कि ये बदलना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि अभी तो चलेगा, तो वो बोले कि हाँ अभी मतलब कुछ टाइम चलेगा। और इसके मतलब दांत सब भी वो ख़राब ही हो गए हैं, तो ऐसे भी मैं अब कुछ टाइम के बाद इसका चेंज कर ही दूँगा। और देखिए तो और ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है इसमें, यही सब कुछ छोटे मोटे काम थे जो कि कंप्लीट हो चुका है। और अब रहा बात बिलिंग का, कि मैं आपको बताता हूँ कि टोटल खर्च मतलब इस सर्विस में मुझे कितने पड़े, कितने के पार्ट थे, कितने के मतलब लेबर चार्ज क्या लगे, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ सर्विसिंग का बिल। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या सामान लगे हैं। ये एक तो ये थ्रॉटल केबल लगा है, दूसरा है ऑयल क्लीनर, ये तीसरा मैंने जो बोला था ये ग्रिप, तो ये पूरा ये ग्रिप लगा है। और तीसरा ग्रिप लगा। चौथा है कि ये यामाहा का मतलब इंजन ऑयल। तो ये 4 चीज़ लगे हैं। तो चारों का मैं प्राइस आपको बता दूं तो एक ये थ्रॉटल केबल का जो ये वायर है, इस वायर का मुझे लगा है 456 रुपये, GST लगा के ये 456 का पड़ा है मुझे। और दूसरा ये ऑयल क्लीनर, ये मतलब इंजन ऑयल क्लीनर जो बोलते हैं, जब गाड़ी में मतलब वो इंजन फ्लश करते हैं तब जाके वो ऑयल क्लीनर है, तो उसका लगा है मुझे। तो वो है 247 रुपये का, 247 का वो पड़ा मुझे। और ये ग्रिप है 39 रुपये का। तो ये कोई ज़्यादा महंगा पार्ट है नहीं, ये 39 रुपये का आता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरा है कि ये यामाहा का फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि मुझे पड़ा है 400 बोल रहा हूँ 610 रुपये। तो ये सब पार्ट हैं जो मेरे गाड़ी में यूज़ हुए हैं। और रहा अब लेबर चार्ज, तो चार्ज ही जो सर्विस सेंटर का मुझे सबसे बड़ा स्कैम, मतलब स्कैम तो नहीं बोलेंगे पर मुझे बहुत ही घटिया लगता है। तो लेबर चार्ज बोलता हूँ तो पेड सर्विस इंक्लूडिंग वॉशिंग, तो ये मुझे पड़ा है 649 रुपये का। जबकि इतने का तो कोई पार्ट भी नहीं लगा मेरे गाड़ी में, पर उतना मुझे पेड सर्विस में देना पड़ा है। और साथ में ये थ्रॉटल केबल रिप्लेसमेंट का मुझे पड़ा है 260 रुपये। तो दूसरा ये पता नहीं, ये अलग से एक लेबर चार्ज करके जोड़े हैं, ये लास्ट में देख सकते लेबर चार्ज, जिसमें ये 119 रुपये कुछ पैसे, मतलब 120 रुपये वो लेबर चार्ज एक अलग से जोड़े हैं। जो कि मैंने पूछा तो वो बोला कि FI चेक जो होता है उसी का लेबर चार्ज लगता है। तो
मतलब वो मशीन में जब ये गाड़ी की चेकिंग होती है, जिसमें सारा इंजन मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो चेक होते हैं, तो उसी का वो लेबर चार्ज लिए हैं। और पार्ट का कुल मैं बताऊं तो टोटल पार्ट्स का ही कॉस्ट पड़ा है मुझे, देख लीजिए, 1352 रुपये मतलब मुझे पार्ट्स के पड़े हैं। और ऊपर से लेबर चार्ज मुझे पड़ गया है 1027 रुपया। तो जितने का पार्ट नहीं, उतने उससे ज़्यादा मतलब उतने का मुझे लेबर चार्ज भी लग गया। तो यही है यामाहा के सर्विस सेंटर का कुछ मतलब, यामाहा क्या, कोई भी कंपनी का अगर आप बाइक लेते हैं, उसका ऑथराइज सर्विस सेंटर से आप अगर सर्विस कराते हैं तो इसी तरह के चार्ज लेते हैं। तो मुझे ये चार्ज कुछ ज़्यादा हाई लगते हैं। तो शायद तो ये मेरा लास्ट सर्विस था जो मैंने सर्विस सेंटर से करवाया है। नेक्स्ट टाइम मैं शायद लोकल शॉप से करवाऊँ। तो टोटल कॉस्ट की बात करें तो मेरे सर्विस में लगा है ये 2380 रुपये का मुझे सर्विस, ये मतलब 2380 रुपये का मुझे टोटल सर्विस पड़ा है। तो पिछली बार तो मेरा इससे भी ज़्यादा था, इस बार थोड़ा कम ही पड़ा है। तो एक तरह से कहें तो पिछली बार से मैं ज़्यादा ही खुश हूँ कि इस बार मेरा कम, पर ख़र्चा तो है मेरे गाड़ी में अभी भी बहुत सारा। जैसे कि ये ABS केबल चेंज कराना है, और फिर ये चेन किट, मतलब पूरा चेन किट मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यही सब हुआ है। तो आपको अगर वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।